की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। देखिए, भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज का जो दूसरा मुकाबला है वो अब से 2 दिन बाद 26 तारीख को खेला जाना है। लेकिन इस मैच से ठीक पहले भारतीय टीम को लगा है एक बहुत बड़ा, तो नहीं कहेंगे लेकिन एक झटका जरूर लगा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल के मैच में जो सीरीज का पहला मुकाबला था वहां पर श्रेयस अय्यर को चोट लग गई थी। श्रेयस अय्यर का जो लेफ्ट शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया था और अब ये खबर आई है कि श्रेयस अय्यर जो सीरीज के अगले दोनों ओडीआईज हैं उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। श्रेयस अय्यर को अपने जो शोल्डर डिसलोकेट हुआ है उसके लिए उन्हें सर्जरी की जरूरत होगी। देखिए, बीसीसीआई की तरफ से तो अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जो हमारे सोर्सेज से खबर सामने आई, मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुना दूं। श्रेयस अय्यर हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 इंग्लैंड ओडीआईज आफ्टर हर्टिंग हिज लेफ्ट शोल्डर इन द फील्ड ड्यूरिंग द सीरीज ओपनर ऑन ट्यूसडे नाइट इन पुणे। यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कल जो पहला मुकाबला खेला गया जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की, उस दौरान श्रेयस अय्यर जब फील्डिंग कर रहे थे तो वो मैदान पर गेंद को रोकने के चक्कर में गिर गए थे और वहां पर उनका जो लेफ्ट शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया। कई बार डिसलोकेशन जो होता है थोड़ी जल्दी भी ठीक हो जाता है, लेकिन जो श्रेयस अय्यर के केस में जब उनके स्कैन हुए तो ये पता लगा कि शायद इस डिसलोकेशन को सर्जरी की जरूरत है। तो सर्जरी होगी तो श्रेयस अय्यर ओडीआई सीरीज जो पहले 2 ओडीआई सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रही है उसके जो अगले दोनों मुकाबले हैं उससे ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। देखिए, ओडीआई सीरीज से शिखर श्रेयस बाहर होंगे तो इंडियन टीम को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भारतीय टीम के पास सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल पहले से बैकअप ऑप्शन के तौर पे तैयार है, जो अच्छे फॉर्म में भी है। अगर मैं सूर्य कुमार यादव की बात करूं तो इंडियन टीम को ये चोट श्रेयस अय्यर की ज़्यादा हर्ट नहीं करने वाली, लेकिन जो श्रेयस अय्यर की चोट सबसे बड़ा झटका अगर किसी के लिए है तो वो है आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। देखिए, पिछले 2.5 साल से श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं। जब गौतम गंभीर ने मिड सीजन में कप्तानी छोड़ी थी उसके बाद श्रेयस अय्यर ने इस टीम को टेक ओवर किया था। पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं, 2 साल पहले श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स को आपने कह सकते हैं प्लेऑफ की रेस में पहुंचाया। उसके बाद पिछले साल श्रेयस की ही कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के फाइनल पहुंची, हालांकि जहां पर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था। अच्छी कप्तानी रही है श्रेयस अय्यर की, बल्लेबाज से भी उन्होंने कमाल किया है। लेकिन अब जो सवाल उठता है ये कि श्रेयस अगर आईपीएल नहीं खेलेंगे, इस पूरे सीजन से श्रेयस अय्यर बाहर हो जाएंगे, तो कौन होगा श्रेयस अय्यर की जगह दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान। देखिए, थोड़ी सी ऑप्शंस हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं वो जो नाम जो सामने आ सकते हैं। श्रेयस अगर बाहर जाएंगे तो उनके जो डिप्यूटी थे इस टीम में वो थे ऋषभ पंत, वाइस कैप्टन थे। रविचंद्र अश्विन जो किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी कर चुके हैं। शिखर धवन को भी हमने सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी करते देखा है। अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रह चुके हैं। स्टीवन स्मिथ भी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रह चुके हैं। और जो एक ऑप्शन मुझे नजर आया जब मैंने इस टीम को देखा तो उसमें मुझे एक नजर आ रहा खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस, ऑलराउंडर हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, शानदार खिलाड़ी हैं और पिछले सीजन में हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए परफॉर्म किया था। लेकिन अगर इस रेस की मैं बात करूं, रविचंद्र अश्विन, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे और स्टीवन स्मिथ, ये 4 ऐसे नाम है। जो उम्र की मैं बात करूं, उम्र इनके साथ नहीं है, प्रदर्शन इन सभी का बहुत अच्छा रहा है काफी समय से। अगर मैं बात करूं रविचंद्र अश्विन की, शिखर धवन ने तो कल 98 रनों की पारी खेली। इससे पहले स्टीवन स्मिथ ने जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी वहां बहुत रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म जरूर चल रहे हैं। तो इन 4 का जो नाम है मेरे हिसाब से वो ऑटोमेटिकली इस रेस से बाहर हो जाता है। जो दावेदार हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि ऋषभ पंत इस टीम के वाइस कैप्टन थे श्रेयस अय्यर के रहते हुए, तो अब जब श्रेयस अय्यर बाहर होते हैं तो ऋषभ पंत का ही नाम मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स की ओर से या दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट की तरफ से आपको जल्द सुनाई देगा कि ऋषभ पंत इस टीम में आपके कप्तानी करने वाले हैं इस सीजन में, 2021 सीजन में, अगर श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होते। देखिए, ये तो क्लियर है कि जो श्रेयस अय्यर पहला जो लेग होगा आईपीएल 2021 का जो 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, दिल्ली को अपना पहला मुकाबला 10 तारीख को खेलना है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो पहला जो लेग होगा उसमें तो 101% श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे। अगर आगे वो आते हैं तो ये जरूर देखना होगा कि जो उनकी इंजरी है वो कब तक रिकवर होती है। हालांकि जब आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो आप ये मान के चलिए कि आप 2 महीने का वक्त भी कई बार आपको लग जाता है रिकवर करने में। तो एक झटका है श्रेयस अय्यर के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर साबित हो सकता है ऋषभ पंत का, क्योंकि हमने पिछले 2-3 महीनों में देखा कि जब भी ऋषभ पंत को कोई जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। सामने से आकर उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उन्होंने इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा किया है। चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई, उसके बाद फिर आपने T20 सीरीज में भी देखा, तो ऋषभ पंत कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर हो सकता है एक खिलाड़ी के लिए, क्योंकि ये होता है कि जब आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है तो आपका जो खेल है,
हमने कुछ खिलाड़ियों के साथ देखा है वो और निखरता है। जैसे मैं विराट कोहली की बात करूं कि एक विराट कोहली का जो दौर था वो कप्तान बनने से पहले का था और एक विराट कोहली का दौर आया जो कप्तान बनने के बाद। तो हमने देखा विराट कोहली ने जब कप्तानी के मिलने के बाद अपने जो खेल के स्तर को बहुत ऊपर ले गए थे। तो श्रेयस अय्यर का बाहर होना झटका जरूर है, लेकिन अब ऐसे में देखना है कि ऋषभ पंत क्या इस टीम के साथ वही कमाल कर पाते हैं जो श्रेयस अय्यर पिछले 2 सीजन से करते आ रहे हैं। हालांकि हम तो ये जरूर चाहेंगे कि श्रेयस अय्यर अगर वो सर्जरी करवाते भी हैं तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। शानदार खिलाड़ी हैं, अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। हम भी श्रेयस अय्यर को एक बार फिर दोबारा देखना चाहते हैं। तो श्रेयस अय्यर को उनकी सर्जरी के लिए हमारी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सर्जरी कराएं, ठीक हो जाएं और एक बार फिर मैदान पर वापसी करें। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।